स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और यह वीडियो है 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। कविता है कैदी और कोकिला, जिसे लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर प्रताप का संपादन भी किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। तो जन्म उनका 1889 में हुआ और उनका देहांत सन 1968 में हुआ। यदि हम उनके प्रमुख कृतियों की बात करें तो हेम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त रहती हैं। इसमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। इनकी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। इन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासक के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। कोयल बोलो तो, कैदी और कोकिला। इसमें कोकिल बोलो तो यह इस कविता की टेक पंक्ति है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चढ़क चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकल का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। यह कविता है। इसके आगे की पंक्तियां देखिए। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार।
तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेड़ी। इस हुन कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। यह कविता है। अब इस कविता के पाठ के बाद इसके एक एक पैराग्राफ की यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे और शब्दार्थ भावार्थ सहित इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर रह जाती हो, कवि कहते हैं यहाँ पर रह जाती हो, इसका अर्थ है कि बोलते बोलते रुक जाती हो, बोलते बोलते रुक जाना। कोकिल तो आप जानते हैं कि कोयल को कहा जाता है। बटमार यानी कि रास्ते में यात्रियों को लूटने वाला, बाट कहते हैं राह को, रास्ते को, तो रास्ते में राहियों को लूटने वाला बटमार कहलाता है। पहरा का अर्थ आप जानते हैं कि निगरानी देना, निगरानी रखना। तम का अर्थ है अंधकार। हिमकर, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। और कालिमा मई का अर्थ है काले रंग वाली। और आली कहते हैं सखी को। जेल में बंद कैदी के रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम रुक क्यों जाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कोयल बोलो तो अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए तुम किसका संदेशा लाई हो। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। अब यहाँ वो कहते हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कोयल हम यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ खाने के लिए भी पेट भर भोजन नहीं देते। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए भी हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते, ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर दिन रात कड़ा पहरा रखते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, इसे शासन कहें या फिर घोर अन्याय कहें। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कहते हैं कि चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है, कहीं से आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती है। हे सखी, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है, क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है। अब आगे देखिए, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। हुक का अर्थ होता है चीख या फिर एक कष्ट, पीड़ा जिसे बताया ना जा सके। हुक वेदना, वेदना कहते हैं पीड़ा को। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, कोकिल का अर्थ तो आप जानते ही हैं। मृदुल वैभव, मृदुल का अर्थ होता है मधुर और वैभव का अर्थ होता है संपन्नता, ऐश्वर्य, धन दौलत। रखवाली करना यानी कि देखरेख करना, रक्षा करना। बावली, बावली का अर्थ होता है पागल। दावानल, दावानल यहाँ पर शब्द प्रयुक्त हुआ है। दावानल का अर्थ होता है जंगल में अपने आप लगने वाली आग। ज्वालाएं यानी कि आग की लपटें। तो कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर कहा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो, तुम्हारा क्या लुट गया है। तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है
कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। कोयल, बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी? क्या जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी? कोयल, कुछ तो बताओ। आगे वो ब्रिटिश शासन में हो रहे कैदियों पर अत्याचारों का वर्णन करते हैं और कहते हैं यहाँ पे कि क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जंजीर, जंजीर का अर्थ होता है बेड़ियां, बेड़ियां। गहना यानी कि आभूषण, गहना का अर्थ तो आप जानते ही हैं। चढ़क चुन, ये कोल्हू के चलने से उत्पन्न आवाज जो होती है उसको, वो चढ़क चुन की आवाज वहां पर उत्पन्न होती है जब कोल्हू चलता है। तो गिट्टी का अर्थ शायद आप जानते होंगे, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को गिट्टी कहा जाता है। ब्रिटिश अकर का कुआं, यहाँ पे ये उन्होंने प्रयुक्त किया है ये शब्द। तो ब्रिटिश अकर का कुआं का अगर हम अर्थ निकालना चाहें तो यह अंग्रेजों के अहंकार की ओर संकेत करता है। गजब ढा रही, गजब ढाना शब्द आपने सुना होगा जिसका अर्थ होता है आश्चर्यजनक काम करना। इस अंधकार को बेधना यानी कि चीरना, और विद्रोह बीज यानी कि विद्रोह रूपी बीज। तो अब देखते हैं यहाँ पर कवि किस तरह से उस समय जो अत्याचार होता था सैनिकों पर उसके बारे में बताते हैं। कोयल की असमय चीख को सुनकर कोयल से कवि पूछते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तुम देख नहीं सकती क्या? हथकड़ियां नहीं, अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियां तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर पानी खींचना पड़ता है। इससे हमें ऐसा लगता है कि अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कि कम कर रहे, यानी कि अंग्रेजों के अभिमान को हम यहाँ तोड़ रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है, इसीलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही हो? कोयल, बताओ, इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो? काली तू रजनी भी काली। अब ये जो पद है यहाँ पर, इसमें काले शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है और इसके जरिए उन्होंने उस समय के काली करतूतों को यानी कि उस समय की भयानकता को दर्शाना चाहा है। तो यहाँ पर रजनी, रजनी का अर्थ होता है रात। शासन यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य, यहाँ पर जब शासन की बात होती है तो उस समय किनकी हुकूमत चलती थी? ब्रिटिश सरकार की। तो ये शासन उसी को इंगित करता है। करनी यानी कि करतूतें, और काली, काली करतूतें हैं यानी कि जो करतूतें हैं वो भी बुरी हैं। काली यहाँ पर बुरे के संदर्भ में है। काल कोठरी, काल कोठरी अपराधियों को रखने के लिए जो कोठरी बनती थी वो अंधकारमय होती थी, तो उन कोठरियों को काल कोठरी कहा जाता था। लौ श्रृंखला यानी कि बेड़ियां। हुंकृति, हुंकृति का अर्थ होता है जोर की आवाज, हुंकार। ब्याली, ब्याली कहते हैं सांपिन को। तिस पर यानी कि उस पर, तिस का अर्थ होता है उस पर। संकट सागर यानी कि दुखों का सागर। और मदमाती का अर्थ है मद से माती यानी कि बिल्कुल नशे में चूर होकर, या फिर प्रसन्नता पूर्वक कह सकते हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं। कवि कोयल से कहते हैं कि कोयल, तेरा रंग काला है और रातें भी कालीमा पूर्ण है। काली तू रजनी भी काली। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं है, यानी कि उनकी भी करनी काली है। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि बताते हैं कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है
उसकी टोपी और उसका कंबल भी काला है, उसकी बेड़ियां भी काली है। पहरेदारों की ऊंची आवाजें सापिन के समान काली हैं। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठानकर क्यों आई हो? तुम आजादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? कोयल, कुछ तो बताओ। अब यहाँ पर इस पद में कवि कोयल के साथ अपनी जिंदगी की तुलना करते हैं। वो ये बताते हैं कि दोनों का जीवन कितना अलग है। जेल के बाहर रहकर कोयल जिस विरोध की कल्पना कर रही है, जेल के अंदर रहकर वो उस विरोध को कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर नसीब, नसीब का अर्थ होता है किस्मत। नभ यानी कि आकाश, संचार यानी आना जाना, कहावे वाह यानी कि प्रशंसा पाते हैं। गुनाह का अर्थ आप जानते होंगे, अपराध होता है। विषमता यानी कि अंतर, और रणभेड़ी होती है युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा। रणभेड़ी बजाकर युद्ध को शुरू किया जाता है। कृति, कृति कहते हैं रचना को। हुंकृति का अर्थ हम पहले ही जान चुके हैं कि हुंकार होता है। मोहन, यहाँ पे है मोहन के व्रतों पर, तो यहाँ पर मोहन से तात्पर्य है मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के व्रत पर। आसव यानी कि उत्तेजना। तो अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? कहते हैं कि कवि अपनी और कोयल की तुलना करते हुए कहते हैं कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली हैं और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह करके सुनते हैं और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख। इसके बाद भी तू रणभेड़ी बजाकर लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कोयल, तुम्हारी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ कोयल। मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना को किसमें भर दूं? कोयल, कुछ तो बताओ। तो इस तरह यह इस पाठ का जो भावार्थ है वो आपने समझा होगा। इसमें अनुप्रास अलंकार के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो एक बार हम लोग इसमें कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है और भाषा संबंधी क्या विशेषता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाषा संबंधी इसमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ अलंकारों का प्रयोग किया गया है। शब्द अधिकतर तत्सम है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और अलंकारों में विशेषकर अनुप्रास, रूपक, ये दो अलंकार देखने को मिलते हैं। जैसे इस काले संकट पर, हम अलंकार को एक बार शुरू से ही देख लेते हैं कि कौन कौन से अलंकार इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि रह रह, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द का यहाँ पर दो बार प्रयोग किया गया है। तो रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है, ये तो आप जानते ही होंगे। मृदुल वैभव की रखवाली सी, यहाँ पे मृदुल वैभव की रखवाली सी। इस पंक्ति में आप देखेंगे कि उपमा अलंकार है, क्योंकि सासी का प्रयोग है, तुलना की गई है।
यहाँ पर अर्धरात्रि, दावानल इत्यादि कई सारे शब्द हैं जो तत्सम शब्द हैं जिनका प्रयोग यहाँ पर बहुलता से किया गया है। मधुर विद्रोह बीज, इसमें रूपक अलंकार है। मधुर विद्रोह बीज, इसमें रूपक अलंकार है। इसी तरह आगे हम देखते हैं कि मेरी काल कोठरी काली, यहाँ पर मेरी काल कोठरी काली क वर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह काली, कमली, काली, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति है। कहीं भी वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होता है, तो आपको पता ही है। इस काले संकट सागर पर, यहाँ पर संकट सागर जो शब्द है इसमें रूपक अलंकार है। इसके बाद प्राणों का आसव, यहाँ भी आप रूपक अलंकार देख सकते हैं। प्राणों का आसव, इसमें भी रूपक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अपनी कृति से और कहो क्या, तो यहाँ पे कहो क्या कर, यहाँ तक क वर्ण की आवृत्ति है तो वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कोयल की कूक कवि सुनते हैं तो वो असहज हो जाते हैं। वो कोयल के बोलने के विभिन्न कारणों की संभावना उसमें ढूंढते हैं। उसके साथ साथ वे शासन की तुलना तंग के प्रभावों से करते हैं। पराधीन भारत में जेल में जो यंत्रणाएं दी जाती थी कैदियों को, उसके बारे में बताते हैं और अंत में वह यह बताते हैं कि कोयल की जिंदगी में, यानी कि जो स्वतंत्र है उनकी जिंदगी में और जो परतंत्र है उनकी जिंदगी में क्या अंतर है और वो किस तरह से अभी भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।